तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही फ्लोर ऊपर और एक ही फ्लोर नीचे रहने के बावजूद भी ये ना पता हो हम साथ साथ हैं। पोर्ट्रे या सामने कर दिखाने वाले या दिखावा करने वाली फैमिली को ये नहीं पता कि फरिश्ता बहू कहाँ गई हुई है या अम्मी के साथ जो है डब्बा कहाँ जाने वाली है, और वो अचानक से दिखावा करने के लिए मिले हैं मॉल में। ओ माय गॉड, अम्मी की चील की नज़र ने पहचान भी लिया। ये जताने की बात थी या दिखाने की बात थी या जानबूझकर ये जो है दिखाने वाली बात थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो इससे पहले पॉडकास्ट में आप सुन ही चुके थे मॉल तक की स्टोरी कि भाई ये मॉल में मिले हैं। तो आप एक बात बताइए, हमने तो अक्सर यही देखा है कि मैडम के 5 BHK जहान में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। अगर है तो वो तब है जब मैडम अपना ब्लॉग शूट करती हैं, तब उनको हम साथ साथ है वाली स्टोरी, हम साथ साथ है वाली सिंपति, हम साथ साथ है वाला अच्छा परिवार दिखाना होता है ना। तब स्पेशली फ़ोन करके बुलाया गया होता है कि आ जाओ, मुझे शूट करना है और अब आपके अच्छी फैमिली का दिखावा करना है, जो कि अब साफ साफ सबको नज़र भी आता है। नहीं तो आप एक बात बताइए, अपनी मम्मी के साथ घूमने जा रही हैं, ऐसे तो नहीं है ना 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक लिफ्ट में जाती, हो सकता है जाती भी हों, बट नॉर्मली तो क्या दिखाती हैं कि बेबी को लेके, बेबी को लेके नीचे आती थी। अक्सर जब भी व्लॉग बनाती थी अक्सर नीचे आती थी और उनको अम्मी को दिखाती थी इतनी सी देर के लिए कि हम जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पोते को दादी से नहीं मिलाती हैं, और मिला के इतनी सी देर में निकल जाती थी। तो आप एक बात बताइए, क्या बातें नहीं होती इनमें? मतलब दिन भर में 24 घंटे में, पूरे एक दिन में, 2 दिन में, इनमें ये बातें नहीं होती कि हम वहाँ जाने वाले या हमारा वहाँ का काम है या मैं वहाँ कल जाऊँगी। भाई मेरी तो बहनों से भी बातें होती हैं ना। मेरी बहन एक मेरठ में है, एक दिल्ली के दूसरे कोने में है, और फिर भी उनको ये पता होता है कि कल बाजी का क्या प्लान है, कहाँ जाने वाली है, या मुझे पता होता है कि मेरी छोटी बहन कहाँ जाने वाली है या भाभी कहाँ जाने वाली है, क्योंकि हम लोगों में बातें होती रहती हैं, जबकि हम दिन भर में वीडियो कॉल पे और कॉल पर होते हैं। और ये तो एक ही घर की बात है, बहू की और सास की बात है, ननद की और भाभी की बात है, जो कि एक ही मंजिल में, एक ही फ्लोर में, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये जो साथ साथ वाला नाटक है ना, ये अब लोगों के सामने बहुत अच्छी तरीके से आने लगा है। तो वो नाटक इन्होंने शोबाजी कर ली, और जो हमारी डब्बा मैडम है ना, उसने जता भी दिया इस चीज़ के लिए कि अम्मी की नज़र पड़ गई थी और अम्मी ने पहचान लिया था भरम दादा को। मतलब कहने का ये कि मैं बुरी भी ना बनूं कि भाई मैंने ऐसे व्लॉग में दिखा लिया कि अचानक से मिल गए, क्यूट सा सरप्राइज़ मिल गया। जो भी बात है वो अम्मी के ऊपर टाल देती हूँ। और जब मिल ही गए थे तो भाई साथ टाइम स्पेंड कर लेते, साथ में बैठ के कहीं थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर लेते, कुछ खा पी लेते, साथ में घूम फिर लेते। पर नहीं, ऐसे मिले जैसे अड़ोसी पड़ोसी या एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग मिल जाते हैं ना, और फिर जो है अनजान लोग फिर ये कहते हैं हाँ हाँ हाँ, हेलो हाय, कैसे हैं बहन जी, कैसे हैं। और उसके बाद वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो कहती हैं कितना क्यूट सा सरप्राइज़ मिला ना, बेबी रू मिला, आंटी मिली, भाभी मिली। तो वो कहता है, फनी कहता है कि हाँ अम्मी की बड़ी चील की नज़र है। भाई तो मतलब दोनों मियाँ बीवी ने ये जता दिया है कि हमने जानबूझ के आपको कैमरे में नहीं दिखाया है, क्योंकि व्लॉग तो मैडम डब्बा का शूट हो रहा था, मैडम को उसने कैप्चर कर लिया था। हो सकता है मैडम का प्लान ही ना हो ये बताने का कि मैं मॉल में घूम रही हूँ बेबी को लेके, या उन दिनों मेरा कहाँ का प्लान है, हो सकता है नहीं बताना चाहती हो। तो कहते हैं कि चील की नज़र है अम्मी की। हाँ सही बात है भाई। और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह से ही अब हमने लेकर लिया है जो लेना है, हमने सामान वो ले लिया, हमने कर लिया शॉपिंग और हम जा रहे हैं खाना खाने, हमें लगी है भूख। ये अब पेट डायलॉग हो गया है फनी का, हमें लगी है भूख, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो एक बार बताइए, साथ में खाना जिस जगह पे भी जा रहे हैं या जैसे भी हैं, साथ में प्लानिंग तो की जा सकती थी ना। तो जो वही मैं कह रही हूँ ना, जो पहले थे ना इनके घर के हालात, वो बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। अब बस उनको अपने बेटे से मतलब है और अपने हस्बैंड से मतलब है। हस्बैंड के लिए तो खैर मतलब क्या, उसके लिए तो वो ऑब्सेस ही हैं। और सिर्फ अपनी माँ से मतलब है, जिनको कभी ब्लैक पैचेस बताती थी, आज उनको नानी बनी, नैनी का रूप लेकर उनको और सब चीज़ कर दिया था। अच्छा एक और अभी इसके बाद व्लॉग आएगा, पॉडकास्ट आएगा, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है। तो कहती है नान के जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो नान जहाँ कहेगा वहाँ खाने के लिए जाएंगे। अब नान की भी फरमाइश सुन लो भाई। मतलब उसने भी जो ना चादर से पैर बाहर पसारते हैं आजकल पैर, मतलब ये भी नहीं है, उनको ये नहीं सिखाया जा रहा कि भाई तुम इस घर के बच्चे नहीं हो, एट दी एंड में जाना तो अपने ही घर में है ना, तो उतने ही पैर फंसारो जितनी चादर है। तो वो कहता है कि हमें कहाँ जाना है, तो वो दोनों डिसाइड करके बैठते हैं, जो उनका कैमरामैन या एडिटर वॉट एवर जो भी है, वो दोनों आपस में डिसाइड करके एक जगह का नाम बताते हैं। उन्होंने नाम बताया तो डब्बा को नाम लेना नहीं आया और डब्बा को पता भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं ये बड़ी अतरंगी जगह बता रहे हैं लेकिन नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो फनी तो
और भी ज़्यादा भाई बिल्कुल ही देहाती है, पता नहीं क्या है। कहता ये बड़ी अतरंगी जगह बता रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हम जा रहे हैं लेकिन बहुत ऊंची जगह जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए, पता नहीं वहाँ हमें अंदर आने देंगे क्या नहीं आने देंगे। मतलब उनको ये पता है कि जिस तरह से हम हिसाब किताब से जाते हैं ना, हमें कोई एंट्री देगा या नहीं देगा। जो भी उन दोनों ने नाम बताया है, उस नाम को ना डब्बा समझ पाए ना जो है फनी समझ पाए, जो कि जिसका नाम है फोर सीजन होटल, जिसका नाम इनसे लिया नहीं जा रहा था। तो कहता अंग्रेजी नाम है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ सांप बिच्छू खाने के लिए मिल जाए, अगर खाना अच्छा नहीं हो ना फिर देख लेना जिसने भी ढूंढा है ना उसकी खैर नहीं है। और पहुंच जाते हैं होटल में। और ये जो होटल में जाते हैं ना, नए नए जो होटल ढूंढते रहते हैं, इतनी चीप इनकी हरकतें हैं ना, रियली में बहुत ज़्यादा चीप हरकतें। या तो आदमी जो है ना अपने इस हिसाब से जाए कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं या जो भी हम जगह है वो उस जितनी मतलब वो लायक है ना, उसके हिसाब से आप वहाँ पे खर्चा करो और इसी हिसाब से वहाँ पर उस हिसाब से बर्ताव भी करो। बर्ताव करेंगे बिल्कुल देहात वाले जैसे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको कुछ देखने के लिए नहीं मिला, जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, इस तरह का बर्ताव करते हैं वहाँ पर जाकर। और यही वजह है कि जितने बड़े बड़े होटल में या जितने नामी ग्रामी होटल में जाते हैं ना, वहाँ कोई भी इनको पहचानने वाला नहीं मिलता, क्योंकि वो सब इतने अपर क्लास वाले लोग होते हैं जो ऐसे वैसे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। सब अपने ही लाइफ में बिजी होते हैं, अपने खाने में बिजी होते हैं और अपने इंजॉयमेंट में बिजी होते हैं। इसको कहाँ मिलते हैं पता है? कानपुर के मॉल में, कानपुर की रोड पर, मुदाहा के रोड पर, और जमशेदपुर गए थे वहाँ उनकी रोड पर, या फिर मीरा रोड पर कहीं चली जाती है पटरी बाज़ार पर, वहाँ ऐसी जगह पर इनको पब्लिक मिलती है। तो ये ऐसी जगह पे इसलिए भाग भाग के जाती है जिससे कि इसको अपना ये लगे कि भाई हाँ मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। लेकिन इनकी असलियत सामने आ जाती है जब भी किसी अच्छी जगह पर जाती हैं। आप पहुंच गए वहाँ पे, 30वां फ्लोर है, और वहाँ जाते इनको अपनी औकात और अपनी जो हैसियत है, या ये कह लो जो भी जिस कंडीशन में ये घर से बाहर निकले थे ना, उस कंडीशन का इनको अंदाज़ा लग गया था। मतलब स्लीपर्स में या स्लिप ऑन में जिस तरह से भी ये बाहर निकले हैं ना, तो वहाँ बिना शूज़ के अलाउड ही नहीं था वहाँ पर जाना। तो ये कहते हैं कि वहाँ पे बिना शूज़ के अलाउड नहीं है, ना ही आप खाने में फूड सेक्शन में जा सकते हैं और ना ही ऊपर जा सकते हैं जहाँ ऊपर बार बना हुआ था। अब आप एक बात बताइए, एक हिजाबी लड़की को क्या ये सारी चीज़ें शोभा देती हैं? अरे भाई तुम्हारा बाहर से क्या लेना देना? और अगर तुम्हें इस चीज़ से एतराज़ हो रहा था या तुम्हें ऐसा लग रहा था, तुमने ये नहीं सोचा कि मैं अगर ऐसी जगह जाऊंगी फिर रिकॉर्ड करूंगी फिर दिखाऊंगी तो वापस से लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, इवन मेरे खुद के सब्सक्राइबर भी मुझे इस चीज़ के लिए सीख देंगे। अब अम्मी को हाइट का फोबिया है, वो वहीं से लिफ्ट में कह रही है कहाँ ले जा रही हो, चलो वापस चलो, यहाँ खाना भी नहीं है। तो उनको समझाती हैं 30 और 3 33वां फ्लोर है। तो वो कहती हैं वहाँ पे खाना भी नहीं है और बिना शूज़ के अलाउड भी नहीं है, तो चलो वापस चलते हैं। मतलब आपस में बैठकर यही सारी बातें होती रहती हैं लिफ्ट में। लेकिन डब्बा तो डब्बा है, डब्बा क्यों कर मानेगी, क्योंकि डब्बा का तो कंटेंट निकालना है भाई। जब तक वो यहाँ पे आई है फिर उनको खिला के खर्चा भी करेगी, तो उससे वो अगर लाखों नहीं छापेगी दिखाकर शूट कर कर, तो तब तक उसका काम कैसे बनेगा। लेकिन फिर भी जिद करके ज़बरदस्ती करके, जूते अलाउड नहीं थे, फिर वो जो लड़का है साथ में उनका जो भी एडिटर है वो जूते चेंज करके आया है, फिर उसके बाद ये जो है ज़बरदस्ती के गए हैं। फिर वापस कहती हैं कि एक स्टाफ को पता नहीं था, दूसरे स्टाफ ने अलाउ कर दिया, क्योंकि आगे से बंद थे तो वो जूते जैसे ही लग रहे थे तो उन्होंने अलाउ कर दिया, तो ये चले गए। अब मैडम का मन हो रहा है वहाँ पर बाहर देखने का। अब एक तुम हिजाबी हो तो तुम्हारा बाहर देखने का जाने का क्या मन है? चुपचाप फूड सेक्शन जाओ, खाना खाओ और निकल लो वहाँ पे। लेकिन तुम्हें ये सारे काम भी करना है, क्योंकि इससे पहले भी तो तुम बाहर जाती रही हो ना। हमने देखा है तुम्हारे व्लॉग में, तुम्हें पता नहीं किस चीज़ की पार्टी के लिए तुम्हें इन्विटेशन मिला था, और तुम वो जो लड़की है ना पिज़्ज़ा, उसको तुम साथ लेकर गई थी, जबकि वो लड़की जो है अब से भी एज में कम थी, तुम उसको साथ लेकर गई थी, जबकि तुम्हारा साथ कोई दोस्त नहीं कुछ नहीं साथ में पार्टी अटेंड कराने के लिए, उसको लेकर निकल पड़ी हो। तो ये इसी तरह की पार्टी थी जिस तरह का ये पब में या ये कैफे, ये जो होती है ना बार टाइप के, इसमें जब पार्टी हो रही थी ना, उसी तरह की वो जो बड़े अडल्ट लोगों की पार्टी थी, उसमें उस लड़की को लेकर निकली थी। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले से ही पसंद थी, क्योंकि भाई भाभी के साथ तुम जाती रही हो तो बहुत मिस कर रही हो जब से हिजाबी बनी हो। तो तुमने सोचा मौका मिला तो क्यों ना ये सब चीज़ें शूट की जाए, और अब इस चीज़ को भी भूल जाती हो। बेशर्म कहेगी कि तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर ही तुम्हें सीख देते रहते हैं, नई नई बातें कमेंट में बताते रहते हैं। तो अगर एक में सीख है ना और दूसरे में तारीफ़ है, तो उसको छोड़ देगी, जो तारीफ़ वाला कमेंट है ना उसको हार्ट भी दे देगी और लाइक भी कर देगी।
फनी और नान ऊपर गए हैं देखने के लिए कि हम लोगों की जाने लायक जगह है क्या नहीं है। अम्मी के चेहरे पे साफ डर नज़र आ रहा है, तो उनके गाल को छूकर कहती है, कैसा लग रहा है अम्मी? हर चीज़ में ना एक्सेप्ट करना और आना जाना सीखो। और उनकी हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। तो वो दोनों वापस आके बताती हैं, तो उनसे पूछती है कैसा रहा, तो कहते हैं हाँ ठीक था, ठीक था, देख सकते हो तुम लोग जाकर। और फिर फाइनली ऊपर पहुंच जाती हैं, और ऊपर का जो नज़ारा था ना, वो वाकई देखने लायक था, काबिल तारीफ था। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जो लाइटिंग के हिसाब से वो नज़ारा दिखाई दे रहा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और डब्बा ने जो कैप्चर किए थे ना सीन, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद वहाँ से निकल कर बैठ कर थोड़ी देर और खाया पिया कुछ नहीं, वहाँ पे दिखाया कुछ नहीं है कि क्या खाया पिया है। और वहाँ से निकल के वापस से लिफ्ट में आती है और अपनी अम्मी से कहती है खुश, तो कहती है हाँ खुश। वहाँ सिर्फ बैठने के लिए गई थी, कंटेंट शूट करने के लिए गई थी, क्योंकि फ्री फंड में शूट करना, इसीलिए ये मॉल में जाती है, चीज़ों को टांग टांग के लगा लगा के इतरा इतरा के दिखाती है, उठा उठा के दिखाती है, फिर लेती है नहीं और वापस से रख देती है। अब तो भाई मॉल वाले इतनी सारी चीज़ों को जो ना समझ गए हैं इसको, कि इसका सिर्फ यही काम है, आती है और शूट करती है और चीज़ों को रख देती है। और जब लिफ्ट से वापस आ रहे होते हैं तो कहती है ना अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तुम इतने ऊपर लेकर आई हो उनको। तो कहते हैं कोई बात नहीं, जब बुर्ज खलीफा जाएंगे ना तो स्काई डाइविंग करेंगे। तो बताती है नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। तो शालू ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब अम्मी को डराते हैं, बताते हैं ये देखो इन बच्चों की एक्सपेक्टेशन कितनी 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 ज़्यादा हाई हो गई है। अभी कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोच लिया करो, या फिर सिर्फ लेविश लाइफ के अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अरे भाई पढ़ो लिखो और कुछ काबिल बनो, जिससे कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सको। इतने अच्छे नंबर्स भी लेकर आओ, पढ़ने लिखने में भी कम से कम काबिल बन जाओ, जिस मकसद से तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पे छोड़ा हुआ है, या सिर्फ ये ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ा, जो ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो वो भी किसी दूसरे के बल पर। कि भाभी और भाई चले गए हैं और डब्बा ने भी प्लानिंग पहले ही कर ली थी, और खोल तो उसने पहले से ही दिया था कि बच्चों को लेकर जाएगी, क्योंकि वो बच्चों को लेकर जाएगी, क्योंकि बच्चे उसका बहुत बड़ा कंटेंट है। बच्चों के बिना तो वो अकेली करेगी भी क्या, उसके व्लॉग जो है ना सुपर बोरिंग हो जाएंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ अगर इन्होंने 2 बच्चे ये पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी वो 2 बच्चे पकड़ लिए हैं इसने मुदाहा में भी, और उनसे भर भर के कंटेंट निकालती है। 100-200 रुपए की चीज़ें दिलवा देती है उनको, और भर भर के लाखों रुपए कमा लेती है। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। अब देखो बैठते के साथ ही दिखा दिया ना अपना गंवारपना, मतलब ये डाउन टू अर्थ दिखाने में और गंवारपना दिखाने में एक बहुत ही थिन लाइन होती है, जिसको ये फटाफट से क्रॉस कर देती है। मतलब जो चॉपस्टिक होती है, चॉपस्टिक से पापड़ खाने की कोशिश कर रही है, जो कि उछल के जाके पड़ा है। तो ये होता है गंवारपन। और चॉपस्टिक से आप नूडल खाते हैं, ठीक है नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते हैं, वो होता है डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश करना। और उसके बाद अगर नहीं खाया जा सकता तो आप कोई बात नहीं, फोक से आराम से खा सकते हो। घर आके बताती हैं बेट डॉटर खाला को सारा किस्सा कि क्या क्या किया, ऐसे किया वैसे किया। अम्मा आ जाती है, अम्मा से पूछती है अम्मा क्या कर रही थी, तो अम्मा कहती है पढ़े थे बेटा हम। तो अम्मा को यही काम है, जब भी अम्मा अंदर से निकल कर आती है ना और इसका एक ही सवाल होता है, पूछती है, तो अम्मा यही कहती है पढ़े थे हम, बहुत देर हो गई थी तो हम बेटी खाला से कह रहे थे फ़ोन लगा दो, बहुत दिन हो गए, बहुत देर हो गई, आए नहीं है ये लोग। अम्मा इंतज़ार कर रही थी कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए पैक करवा कर लेकर आएंगे, क्योंकि अम्मा हमेशा ही जब ये लोग बाहर जाते हैं ना, बाहर से कुछ मंगाती है खाना खाने के लिए, और ये लेकर नहीं आए हैं कुछ भी। नेक्स्ट डे हो जाता है और नान जो है वो बैग लेकर आता है, कहाँ से, डांस क्लास से। तो फनी पूछता है कहाँ से आ रहा है, तो कहता है डांस क्लास से। तो कहता है अगली बार जो है ना झलक दिखला जब मैं तू ही जाएगा। अब भाई ने तो पूरी की पूरी लॉन्च करने की तैयारी करी रखी है कि अगली जनरेशन उनको देनी ही देनी है। तुमने बहुत तीर मार लिए हैं, जो अगली जनरेशन तुम्हारी तैयार है जाने के लिए। अरे भाई इतनी ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे कोई दवाई ख़त्म होने की इमरजेंसी होती है ना। इवन लोगों की दवाइयाँ भी जब ख़त्म होती है ना, तो आदमी को ये पता रहता है कि मेरी 1 दिन की, 2 दिन की, या 2 टाइम की, या 3 टाइम की मेरी डोज बाकी है, तो मुझे आगे के लिए दवाइयाँ चाहिए, तो मुझे लेनी है टाइम से। इनके यहाँ इमिडिएटली ऐसा हो गया कि कप नहीं है, और फिर चलो भाई चलो कप खरीदने के लिए चलते हैं, और उसके बाद वापस आके हम होम टूर देंगे। तो एक मग खरीदने के लिए निकल पड़े हैं बाजार। तो सिर्फ मग नहीं खरीदेंगे, कंटेंट शूट करेंगे, क्योंकि गाड़ी में बैठकर जाना, बाहर का खाना, मॉल दिखाना, शूट करना, यही तो कंटेंट है, और इसी से ये पैसा कमाती है। तो जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, पैसा कमाने के लिए पहले पैसा खर्च करो, फिर पैसा कमाओ, फिर उसको फिर खर्च करो, और फिर उससे ज़्यादा कमाओ।
और फिर वो जो ना फ्रेंड्स वाला नहीं, सिंगल फ्रेंड वाला जो एक बंदा है जो एक सिंगल फ्रेंड से बात करता है, वो लैंप रेडी करके तैयार हो गया है। और वो जो फ्रेंड्स वाली है ना, वो अंदर होती है रूम टूर देने के लिए, उसने लाइटें वाइटें सब बंद की हुई है और कहते हैं अंदर आ जाए। अब हो जाता है रूम टूर की तैयारी, तो चलिए रूम टूर देखते हैं। बचा हुआ स्पेस पे शीशा लगवा के फिर अब बारी आ गई वार्डरोब दिखाने की। अब देखिए चलिए वार्डरोब पे भी हम आपको एक बात बताते हैं। अभी आपने इसी व्लॉग में देखा, जब व्लॉग की शुरुआत में डब्बा बहुत सारे कपड़े लेकर गई थी, सिर्फ अपने कपड़े लेकर गई थी अम्मी से धुलवाने के लिए। तो मतलब वो कपड़े बहुत सारे जमा हो रहे थे। तो भाई एक बात बताइए, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे कपड़े आयरन होकर बाकायदा हैंगर में टंगे हुए हैं फनी के। तो भाई फनी के कपड़े किसने धोए? इसका मतलब फनी के कपड़े उसने खुद धोए, खुद प्रेस किए और खुद से वो टांग लिए, ना दिखाया ना बताया उसके बारे में। और जब तुरंत ही जैसे ही वो होम टूर दे रही होती है ना, रूम टूर दे रही होती हैं, तो इनकी अम्मी भी आ जाती हैं और देखकर बड़ी खुश होती हैं। आप सही कराइए, फनी का तो सारा सेट हो गया है। पैसा अभी मकान बनाया है, फिर वहाँ मकान बनाया है, फिर प्लॉट लिया है, फिर एक नया फ्लैट लिया है, उसके बाद वापस से इस घर को रेनोवेट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतनी सी चीज़ में कि हमने ये बेड पुराना ही है, हमने सिर्फ इसकी माइका चेंज कराई है, बहुत बड़ा तीर मारा है भाई, तुमने तो बहुत पैसे बचा लिए। क्या बताना चाह रही हो कि हम जो है थोड़े में गुजारा कर लेते? ये वही लड़की है जो कहती है बस भाई हम जो ना जितना मिलता है उसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और उसी में गुजारा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा की उम्मीद हमें नहीं होती है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनका जो मुंह है ना वो कभी भरता ही नहीं है किसी भी चीज़ से। और खाओ और लाओ और करो और पहनो, ये वो लोग हैं जो ये कहते रहते हैं ना वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर, और इनका जो है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो एक पुरानी माइका लगा देने से बेड में सिर्फ तुमने कितना ही बचा लिया होगा, और जो आप अननेसेसरी खर्चा करते रहते हो उसका कुछ नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए कहती है कि हमने बेडशीट भी इससे मैचिंग ही बिछाई है। तो फनी कहता है अच्छा हुआ ये फूल में तुमने सितारा वितारा नहीं लगाई। तो फिर उससे लेके कहती है हाँ हाँ वो हम कल ले आएंगे। मतलब अरे बहन वो मना कर रहा है, तू कह रही है कल ले आएंगे। ये तो देख वो मना कर रहा है। काहे का 3 BHK है ये, जो इतने छोटे छोटे से कमरे हैं। और ये जो बेड है ना ये ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे का बेड हो, यानी कि डबल बेड भी पूरा कंप्लीट डबल बेड नहीं है। अब भाई अब मैं क्या ही कहूँ, सेहत का तो मैडम ने अपनी सेहत का क्या हाल बना रखा है। और फनी भी कोई स्लिम ट्रिम लोगों में तो आता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेड है ना ये क्वीन साइज़ के बेड से भी बहुत छोटा बेड है। इसको आप यही कह सकते हो जो दीवान के साइज़ होते हैं ना, एक्चुअल में ये दीवान के साइज़ ही हैं। अगर आप देखेंगे दीवान के बाजू में और आजू में कोई जगह है ही नहीं है इतनी ज़्यादा। और ये इतने छोटे छोटे से कमरे हैं, 3 BHK का बनाने की बजाय तो 2 BHK का बना लेते इसका, लेकिन कमरे थोड़े बड़े कर लेते। उतने ही छोटे छोटे से कमरे में बस पैसा लगाए चले जाओ, पैसे लगाए चले जाओ, और उसमें क्या ही हो सकता है, कुछ कर ज़्यादा सकते नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे से कमरे बनकर रह जाते हैं। मैं डिज़ाइनर पर्दे लगा लिए हैं। कहना तुमने मेरे घर में हमेशा देखा होगा ना, पहले एक ही कलर के पर्दे में लगाती थी, लेकिन इस बार मेरा मन था डिज़ाइनर पर्दे लगाने का, तो हमने इसमें लेस लगा लिया है, नेट के पर्दे लगा लिए हैं, ये लगा लिए हैं। और हाँ, और किस चीज़ में पैसे बचाए इन्होंने पता है? लाइट में पैसे बचाए हैं। ओ माय गॉड, 2000 रुपये की 4 लाइट इन्होंने लिए, क्योंकि 500 रुपये की लाइट थी, क्योंकि वो लाइटें बहुत ज़्यादा महंगी आ रही थी। ये फनी बाबू हमारे बता रहे हैं। वाह, अगर आप जो है ना पैसे बचाने पर आओ ना, पता नहीं कितने पैसे आप बचा सकते हो जो बिना वजह अननेसेसरी आप खर्चा करते हो, जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है, उन पैसों को आप खर्चा करते हो ना। तो आप ये लोगों को ना ये तो ना सीख मत ही दो, क्योंकि आप जैसे लोगों से तो ना हो पाएगा। बड़ा ही खुश होकर बताया था। और ये डब्बा का सबसे सस्ता आइटम ये है, 500 रुपये का एक आता है। भाई तुम लोगों के लिए 500 रुपये कुछ नहीं होते हैं क्या? ये इस 500 रुपये को सस्ता कह रहे हो? अगर हमारे दिल्ली से ले लिए होते, आ जाते ना गफ्फार मार्केट, आपको इससे भी कम रेट में मिल जाते और इससे ढेर सारी वैरायटी मिल जाती। तो दिल्ली वाले लोग तो बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी की और कितनी सस्ती और कितनी महंगी है। क्यों दिल्ली वालों? अब देखो कपड़े दिए थे ना धुलने के लिए इस व्लॉग के शुरुआत में, तो अब होम टूर दे रही हैं तो खाला और अम्मी जो है वो कपड़े लेकर आई हैं, जो कि खाला को घुटनों की परेशानी है। ये कहते हैं जिनको घुटनों के दर्द होते हैं ना, वो थोड़ा सा भी अपने साथ वज़न कैरी कर ले ना, तो उनको घुटनों में और भी ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जितना हो सके ना अपने वेट को भी कम करें, और अपने पास अगर कोई सामान हो भारी तो उसको भी वो अपने साथ कैरी ना करें। तो वो उठा के पुटल्ला लेकर आई हैं। तो कहती हैं ये क्या
उठा के ले आए हो? तो वो बता दी हैं ये वही है, कपड़े धुल गए हैं। मतलब देकर भी भूल गई जो तुमने काम सौंपा था। और बार बार होम टूर देते हुए अम्मी बार बार कहती हैं, और कम से कम इतने से 3 मिनट में उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार बोला होगा अब तुम नीचे नहीं आओगी, अब तुम नीचे नहीं आओगी। मतलब वो पूछ नहीं रही है, वो एक्चुअली बता रही है कि नीचे मत आना, अल्लाह के वास्ते नीचे मत आना, अब अपने घर में ही रहे। स्लाइडिंग डोर खोलकर डॉक्टर खाला देखती हैं तो अम्मी कहती हैं अल्लाह फनी की तो पूरी तैयारी हो गई, सारे कपड़े लग गए। जैसे कि फनी अभी बता रहा था मेरे सारे कपड़े लग गए हैं, प्रेस हो गए हैं, बस नहाओ धो कपड़े पहनो और निकल चल पड़ो। यही तो होता है भाई। ये तो बता दो ये तैयारी करी किसने? जब डब्बा के सारे कपड़े नीचे धुलने के लिए गए थे तो तुम्हारे कपड़े किसने धोए, किसने प्रेस करे, किसने टांगे, वो भी तो बताओ भाई। एक बात है, इस रूम में ना तो किसी का इंटीरियर का ना किसी और का दिमाग, ये पूरा जो दिमाग है ये पूरा दिमाग मेरी बीवी का है। किसी कोई इंटीरियर ने किसी ने कोई डिजाइन नहीं किया, ये सब मेरी बीवी ने डिजाइन करा। भाई तुम भी कुछ कर ले। और फिर वापस से अम्मी की फिर से मन की बात निकली अब तुम नीचे नहीं आओगी। तो आखिरकार डब्बा को बोलना पड़ा हाँ अब मैं नीचे नहीं आऊंगी। और ये डब्बा फनी हमें सीख दे रहे हैं कि इस रूम में हमने ज़्यादा खर्चा नहीं करा है, हमने पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करा है और बहुत ज़्यादा खर्चा हमने इसमें नहीं करा है। दिखाई दे रहा है कितना खर्चा किया है कितना नहीं किया है। इवन तुमने मैचिंग बेडशीट तक नहीं खरीद के लेकर आए हो और वो बिछाइए, क्योंकि बेडशीट खरीदने के लिए ही तुमने रूम टूर को थोड़ा सा पोस्टपोन किया था। बेड के बराबर में शीशा लगवाया, अकल देख लो डब्बा की। बेड के बराबर में शीशा है और शीशे के बराबर में शीशा लगा के ही एक शू रैक बनवाई है जिसमें कि इसकी पुरानी चप्पलें, भाई शोरूम तो है नहीं, जो बिल्कुल न्यू ब्रांड चप्पलें होंगी जो सजी धजी रहेंगी और जिनको तुम पहनोगी नहीं, सिर्फ सजाने के लिए रखोगी। हाँ सजाने के लिए रखनी है तो बात अलग है कि तुम्हारे पास इतनी है कि सिर्फ उनको सजा के रखना है। तो शू रैक जो है उसमें भी कांच का लगवाया है और उसमें भी शीशे पर, वो भी बैठ के जस्ट बराबर में लगवाया कि हमने शू रैक बनवा लिया है। वाह भाई वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए तुम्हारी अकल पर। ये था डब्बा का होम टूर यानी कि रूम टूर, जिसमें डिब्बा ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। भाई इतना ज़्यादा दिमाग लगाया कि बेचारी का दिमाग ना अब थक गया होगा, तो उसको आराम करना चाहिए। और 2-3 दिन उसको आराम करेगी, इसलिए करा भी है उसने 2-3 दिन का आराम। और अब 2-3 दिन बाद आज उनका व्लॉग आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ, उसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।